सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के 17वें अध्याय चौथे अध्याय के 17वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो चौथा अध्याय है इसे कैवल्य पाद भी कहते हैं। अब इसका जो 17वां सूत्र है वह कहता है, तदुपराग अपेक्षित्वात् चितस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्। अर्थात चित्त को वस्तु के जानने से उसके उपराग की अपेक्षा होती है। इसीलिए उसको अर्थात चित्त को वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पतंजलि जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी वस्तु है उसको चित्त ग्रहण करता है, उसका प्रतिबिंब, उसकी छवि, उसका इम्प्रेशन यदि नेत्रों से है तो, या यदि ध्वनि के अर्थ में है तो कानों से, यदि गंध के अर्थ में है तो नाक से, और यदि स्वाद के अर्थ में है तो जीभ से, स्पर्श के अर्थ में है तो त्वचा से। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। चित्त में हमारे संस्कार बनते हैं, उससे हमें उसका बोध होता है, भौतिक बोध होता है। जब वस्तु हो और हमारी इंद्रियां उस तरफ ना हो, उससे उसका संपर्क नहीं हो, यानी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और रसना और स्पर्श, इनसे उसका संबंध न हो तो उस वस्तु के विषय में हमें कुछ भी चीज़ ज्ञात नहीं होती है। यानी इंद्रियां ही हमें वो ज्ञान कराती है। अब जब इंद्रियां ज्ञान करा देती हैं तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वह जो इम्प्रेशन दिमाग में पड़ गया, फिर उसका क्या? जब हमें उसका बोध हो गया, फिर उसका क्या? तो वह इम्प्रेशन क्या वहाँ रहता है? तो वहाँ रहता है, लेकिन किस अर्थ में रहता है? फिर उसका कोड बनता चला जाता है, इम्प्रेशन का भी इम्प्रेशन बनता है, और इस तरह से जो स्मृति है वह बहुत गहराई तक उतरती चली जाती है। अब किसी भी वस्तु का जो हम ग्रहण करेंगे तो उसमें कितनी इंद्रियां उसमें लगी हैं, उसके हिसाब से उसका टैग होता है। तभी हम वापस उसको, स्मृति को वापस हम याद कर पाते हैं। किसी किसी चीज़ को हम याद जल्दी कर लेते हैं, किसी किसी चीज़ को बहुत लंबे प्रयास से कर पाते हैं, और किसी किसी चीज़ को तो याद भी नहीं कर पाते लाख कोशिशों के बावजूद भी। क्योंकि जो भी इम्प्रेशन बनता है, हमारी कितनी इंद्रियां उसमें शामिल हैं और सजग हैं,
जितने शामिल हैं सजग हैं, यानी उसका जो टैग है जिसके ज़रिए हम उसका सूत्र को पकड़ सकते हैं, तो वह जो सूत्रधार है उसके विषय में भी यदि इम्प्रेशन हम बना लें तो आसानी से हम उसे याद कर सकते हैं, स्मृति कर सकते हैं। और यदि नहीं बनाते हैं तो हम कम कर सकते हैं। जितनी कम इंद्रियां शामिल होंगी उतना ही हम कठिनाई से उसको याद कर पाएंगे। और जो इंद्रियां शामिल है उस वक्त हम कितने होश में हैं, कितनी एकाग्रता से, तन्मयता से, कितने रस से हमने उसको सुना है, कितने इंटरेस्ट से, कितनी रुचि से हमने सुना है, समझा है, देखा है, चखा है, स्पर्श किया है, उसके हिसाब से भी स्मृति आएगी, इम्प्रेशन आएगा और हम उसे याद कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि जितनी भी चीज़ें हमने ग्रहण की है सारी के सारी एक साथ क्यों नहीं याद आ जाती? तो सारी के सारी एक साथ नहीं आ सकती है, क्योंकि हम लोग के माइंड में का इसका जो स्मृति का जो डिस्प्ले सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में डिस्प्ले सिस्टम होता है, स्क्रीन होता है, तो उसी तरह से हम लोग के माइंड का जो डिस्प्ले सिस्टम है वो इतना बड़ा नहीं है कि अब तक के जितने भी अनुभव आए सब एक साथ ही आ जाएं। पहली बात। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा स्मृतियाँ होती हैं कि उसको फिर से रिट्राइव करना, फिर से वापस लाना, फिर से उसको स्मृति को वापस लाना एक एक का, तो यह कठिन काम होता है, क्योंकि सबके अलग अलग तल पर सब चले गए आते हैं। तो स्मृति बनती जाती है, उसके तल पर जाते जाते हैं। जितनी बार हम उसको वापस दोहराते हैं उसका तल नीचे के अलावा ऊपर में भी आता जाता है। इस प्रकार से हमें उसे याद करने में सुविधा होती है। हम लोग के मस्तिष्क में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं जो मेमोरी को ठीक करते हैं। यह जो स्मृति है, यदि हम भयभीत हों तो स्मृति जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं उसकी हो सकता है अत्यधिक भय की अवस्था में स्मृति सही नहीं बन पाए, लोप हो जाए। मस्तिष्क में चोट लग जाने से भी लोप हो सकता है। मस्तिष्क के किसी अंग को काट के हटा दिया जाए तो भी स्मृति का लोप हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पर पतंजलि जी यही कहना चाहते हैं कि जो ज्ञात है और अज्ञात है, जब हम ग्रहण करते हैं तो वह ज्ञात है, ग्रहण नहीं करते हैं तो अज्ञात है। और हो सकता है कि हम कभी किसी चीज़ को देख रहे हों लेकिन हमारी सजगता किसी और के प्रति हो, तो भी उसकी जो है अगर याद बनेगी तो बहुत धुंधली याद बनेगी, क्योंकि हमारी सजगता वहाँ थी नहीं, फोकस हमारा वहाँ नहीं था, फोकस कहीं और था, तो स्मृति कहीं और बनेगी। तो वह जो है आधा ज्ञात आधा अज्ञात जैसा हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा जो यहाँ पर पतंजलि जी कह रहे हैं कि ज्ञात और अज्ञात दोनों होता है। तो उस अर्थ में होगा कि आधा ज्ञात हुआ आधा अज्ञात, थोड़ा ज्ञात है थोड़ा अज्ञात है, धुंधली धुंधली हेजी तस्वीर बनेगी। तो स्मृति जो है बहुत धुंधली भी बनेगी। तो यहाँ पर वह कह रहे हैं कि चित्त का ग्रहण करना जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि चित्त वस्तुओं को ग्रहण कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे जो वस्तुएं हैं वे चित्त पर निर्भर नहीं हैं अपने होने के अर्थ में, वे स्वतंत्र ही हैं। और उस वस्तु को कितने चित्त जो हैं वो अनुभव करते हैं, कितनों के चित्त अनुभव करते हैं। फिर हमारा जो चित्त है वह, चूँकि यहाँ पर एक शब्द आया है उपराग। उपराग का अर्थ होता है कि जो इंद्रियां हैं उसने उसको कितना ग्रहण कर लिया है, कितनी आसक्ति के साथ ग्रहण कर लिया है। यानी यहाँ पर राग शब्द है तो आसक्ति के लिए है, तो कितना ही अच्छे से सचेत होकर के कितने राग के साथ उसको ग्रहण किया है, उसके हिसाब से ही जो है हमारी छवि बनेगी। यानी जितना ज़्यादा राग होगा छवि उतनी अच्छी बनेगी, प्रतिबिंब उतना अच्छा बनेगा। और उस प्रतिबिंब का जो स्फुरण है
वह स्फुरण ही स्मृति बनती है। और वह जो स्फुरण है, वह जो हमारे वृत्तियों का जो स्फुरण है, उस स्फुरण से यह स्फुरण भिन्न होता है। यहाँ पर वह यह भी कहना चाहते हैं कि वह स्फुरण भिन्न होगा, वृत्तियों का जो स्फुरण है उससे भिन्न होगा। तो हमारे चित्त की जो मनोदशा है वो इस तरह से हो गया कि चित्त जो है इस तरह से परिणामी हो गया। चित्त उस वस्तु को बना नहीं रहा, बल्कि चित्त स्वयं ही जो है परिणामी है, क्योंकि उसमें स्फुरण हुआ, उसकी जो संवेदना आई वस्तु की, उसके कारण चित्त में स्फुरण हुआ। तो वहाँ पर उसका कुछ रिजल्ट आया, तो वह जो बना, जैसे मान लीजिए चित्र बन गया वहाँ पर, तो हमारे चित्त में ही कुछ था, हमारे मस्तिष्क में ही कुछ था, जिसके कारण वहाँ इम्प्रेशन बन गया। ये इलेक्ट्रॉन्स रहे हों, फोटॉन्स रहे हों, जो भी रहे हों, ये जो है वहाँ पर एक इम्प्रेशन पैदा किए। और वह इम्प्रेशन फिर जो है एक बार हमने उसको महसूस किया और उसके बाद फिर वह नेपथ्य में चला गया और वह छिप गया, कोड में चला गया, कोड का कोड हो गया। अब फिर हम उसको याद करेंगे तो फिर वो उसकी धुंधली तस्वीर सी आएगी, बिल्कुल वैसी तो स्पष्ट नहीं आएगी। तो पहली बार जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, दूसरी बार जो हम याद करते हैं, ठीक वैसी उसी तरह की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो इम्प्रेशन पड़ा, पहली बार जो हमें एहसास हुआ, वह बिल्कुल ही विलक्षण होगा। और जो हम मेमोरी जो उसको हम याद करेंगे, वह एक विलक्षण अनुभव होगा। वह अनुभव और इस अनुभव में बहुत फर्क होगा। तो स्मृति के द्वारा हम सिर्फ इम्प्रेशन को दोहराते तो हैं, लेकिन ठीक वैसा का वैसा नहीं होता, यानी वह फेड हो चुका होता है। वैसी ही तस्वीर कभी भी नहीं आ सकती, वो तस्वीर जा चुकी होती है। हम कितना भी उसको दोहराने की कोशिश करें, एक अभी आप किसी चीज़ को देखिए, आंख बंद कीजिए, फिर से याद कीजिए, आप उतनी स्पष्ट छवि आपको नहीं दिखेगी ना जितनी आंख से दिख रही थी। फर्स्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चित्त का जो आगे का जो है हिस्सा, जो डिस्प्ले है, वहीं पर ही वास्तविक इम्प्रेशन पड़ता है और वो बहुत तीखा इम्प्रेशन होता है, यानी स्पष्ट इम्प्रेशन होता है। उसके बाद जो है वह चित्त बिल्कुल हेजी बनाता चला जाता है, यानी इसमें फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है, जिसके कारण वह जो है इम्प्रेशन उसका स्लो डाउन होता जाएगा, धीमा होता चला जाएगा और धुंधला होता चला जाएगा। ध्वनि भी धुंधली होती चली जाएगी। यह अलग बात है कि हम पहचान लेते हैं ध्वनि को, किसी की ध्वनि है, अगर हमने उसको टैग किया हुआ है तो उसको उसका नाम आते ही हमें उसकी ध्वनि की कुछ यादें आ जाती हैं, हम वो समझ लेते हैं। परंतु ठीक वैसा जैसा ध्वनि उसका सुना गया था वैसा फिर नहीं आ पाता है। तो क्या वैसा रहता ही नहीं है या वैसा वापस आ नहीं पाता? तो रहता तो है, परंतु वह डिस्प्ले में नहीं आ सकता, क्योंकि इम्प्रेशन जो है अब अंदर से आया, वह इम्प्रेशन बाहर से आया था। यह समझ लीजिए, उसमें दिक्कत की बात यह है, इम्प्रेशन जो है बाहर से आया। तो हम लोग का चित्त इस तरह से है कि उसका जो बाहर की जो इंद्रियां जो है वो फोकस करके जो वहाँ पर इम्प्रेशन डालती हैं तो वह ज़्यादा स्पष्ट होती है, और नीचे से जो मेमोरी करके जो डिस्प्ले पर आएगा वह धुंधला ही आएगा सदैव, चाहे गंध का आए, स्वाद का आए, जो भी आए। लेकिन जब ठीक उसी तरह का गंध, उसी तरह का स्वाद, उसी से जब वो मैच करता है तो हमें और अच्छा से इम्प्रेशन देता है वह, यानी उसका इम्प्रेशन और बढ़िया स्मृति बना देता है, स्मृति को रिवाइव कर देता है और उसको पुख्ता कर देता है, और हम ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, तो स्पष्ट बोध वह कराता है। तो यहाँ पर स्मृति से संबंधित क्या जो प्रक्रिया है उसको पतंजलि जी ने बताया है। तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।